आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इसमें कहा गया एक मैन है 60 केजी का और ये एक वेइंग मशीन में रखा हुआ है। यहाँ पे वेइंग मशीन दिख नहीं रही है, मैं बना देता हूँ। यहाँ पे वेइंग मशीन भी है और बॉक्स, ये जो बॉक्स है वो 30 केजी का है। द बॉक्स इज हैंगिंग फ्रॉम ए पुली फिक्स टू द सीलिंग थ्रू अ लाइट रोप। तो देखिए यहाँ से एक लाइट रोप है जैसे पास कर रही है और ये पुली के थ्रू इसी बॉक्स पे ही अटैच्ड है। तो बॉक्स पे अटैच रस्सी को पुली के थ्रू इस मैन ने पकड़ रखा है और ये पुली से आती हुई रस्सी इस होल से मैन के हाथ में जा रही है। तो ये मैन इसी रस्सी को पुल करेगा तो रस्सी यहाँ नीचे गिरती जाएगी और फिर मैन क्या है, मैन इस असेंबली इस बॉक्स के साथ ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट है यहाँ पे। अब लिखा है इफ मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन। देखिए चलिए हम इन दोनों का एफबीडी बनाते हैं। अगर मैं मैन का एफबीडी बनाऊं तो मैन, देखिए मैन यहाँ पे खड़ा हुआ है वेइंग मशीन पे, तो मैन का वेट होगा है पहला फोर्स। मैन का मास 60 केजी है तो मैन का वेट होगा 600 न्यूटन। ठीक है, फिर मैन ने रस्सी को होल्ड कर रखा है। अब देखिए जब मैन रस्सी को पुल करेगा तो मैन रस्सी को नीचे की तरफ पुल करेगा। ओके, तो रस्सी पे को नीचे पुल करेगा लेकिन रस्सी मैन को ऊपर पुल करेगी। तो रस्सी में टेंशन को टी मान लेते हैं और रस्सी टी फोर्स से मैन को ऊपर पुल करेगी। मैन एक फ्लोर पे खड़ा हुआ है तो वो फ्लोर यानी कि वेइंग मशीन का फ्लोर मैन पर एक नॉर्मल रिएक्शन में लगाएगा तो एन भी ऊपर लगेगा। तो ये है मैन का फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, और ऐसे ही बॉक्स को देखा जाए, बॉक्स को देखिए, अब बॉक्स देखिए तो बॉक्स का अपना वेट है। बॉक्स का वेट कितना है? 300 न्यूटन। ठीक है, बॉक्स पे भी रस्सी कनेक्टेड है और वही रस्सी कनेक्टेड है तो उस पर भी टेंशन टी लगेगा। आप देख सकते हैं यही रस्सी मैन से होती हुई, पुली से होती हुई इस बॉक्स पे कनेक्टेड है, राइट। और क्योंकि मैन फ्लोर पे खड़ा हुआ है तो मैन पे ऊपर नॉर्मल लग रहा है तो इसका रिएक्शन फ्लोर पे नीचे की तरफ लगेगा एन इस तरह। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हमने दोनों के एफबीडी बना लिए। अब पहला क्वेश्चन है मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट। तो बॉक्स रेस्ट में है तो उसके अंदर मैन भी रेस्ट में है, इसका मतलब दोनों रेस्ट में है। तो फर्स्ट पार्ट में जब हम सॉल्व करते हैं तो अगर ये दोनों रेस्ट में है तो फोर्सेस बैलेंस करेंगे। देन आई शुड राइट एन प्लस टी इक्वल्स टू 600। पहले वाले को देखिए, ऊपर वाले फोर्सेस को नीचे वाले फोर्सेस से बैलेंस कर दिया। और सेकेंड डायग्राम में हम लिखेंगे ऊपर की तरफ टी है और नीचे की तरफ है 300 प्लस एन। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो आप पाएंगे लेफ्ट में आ जाता है n प्लस 2t और राइट में आ जाता है 900 प्लस n। तो यहाँ से n सॉल्व हो जाएगा, खाली हो जाएगा और t की वैल्यू आ जाएगी 450 न्यूटन। अब इसमें लिखा है व्हाट इज द फोर्स ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट। नहीं, पहला क्वेश्चन है इफ मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन। देखिए टेंशन तो 450 आ गया। अब टेंशन को वाकई में वापस मैं किसी एक इक्वेशन में रख दूं 450 तो आप पाएंगे नॉर्मल की वैल्यू आ जाती है 150 न्यूटन। ओके, नॉर्मल की वैल्यू, इसका मतलब है कि वेइंग मशीन पे जो नॉर्मल लग रहा है वो 150 न्यूटन है और वेइंग मशीन अपने ऊपर लगने वाले नॉर्मल को ही मेजर करती है। तो जो अपरेंट वेट जो मशीन मेजर करेगी वो वेट होगा 150 न्यूटन्स, या फिर अगर किलोग्राम वेट में देखें तो नॉर्मल को ही अपरेंट वेट बोलते हैं। अब वो हो जाएगा 15 केजी वेट। तो मैन का जो वेट शो होगा मशीन पे वो केवल 15 केजी होगा। अब दूसरा लिखा है कि व्हाट फोर्सेस शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन। देखिए इन वैल्यूज पे तो ये रेस्ट में था। अब अगर वो कुछ और फोर्स लगाए या कुछ डिफरेंट फोर्स लगाए तो डेफिनेटली इनके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि देखिए इन वैल्यूज पे तो रेस्ट आ रहा है, जीरो एक्सेलरेशन। तो अगर फोर्सेस की कंडीशन बदलेंगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा। और क्योंकि बॉक्स के अंदर मैन है तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से ही चलेंगे। तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कुछ और फोर्स लग रहा है और इनका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a है। अब हम लगाएंगे न्यूटन्स लॉस। तो देखिए पहले क्वेश्चन में पहले की तरह ही अब अगर मैन पे देखें तो मैन पे ऊपर लग रहा है n प्लस टी, नीचे की तरफ लग रहा है 600
ओके, और इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन दैट इज 60 टाइम्स ए। ओके, और सेकेंड बॉडी पे मैंने कि बॉक्स पे ऊपर है टी, नीचे है -n -300 और इक्वल्स टू 30 टाइम्स ए। ओके, अब अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए तो आप देखेंगे n गायब हो जाएगा। ओके, बट हमें पता क्या है, हमें पता है n की वैल्यू ही कैसे। देखिए, इसमें कंडीशन में कहा गया है कि व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप, मतलब टी पूछा गया है क्योंकि वो टी ही रोप पे एक्सर्ट करेगा टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन। तो देखिए मशीन पे n शो होता है और n करेक्ट वेट के बराबर होना चाहिए, यानी कि n की वैल्यू 600 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू को 600 रख सकते हैं। तो अगर n की वैल्यू को 600 रखते हैं तो देखिए अपर इक्वेशन बन जाएगी t इक्वल्स टू 60a। ओके, और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी t माइनस 900 इक्वल्स टू 30a। अब यहाँ पे मैं t को 60a अगर दूसरी इक्वेशन में रख दूँ तो ये आ जाएगा भाई व्हाट 30a इक्वल्स टू 900, दैट इज a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इतना तो एक्सेलरेशन होना चाहिए। ओके, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, एक बार जरा रीचेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे n को हमने कितना डाल दिया 600, ठीक है, न्यूटन्स में, और यहाँ भी n को डाल दिया मैंने 600 न्यूटन्स में। तो ये आ गया t इक्वल्स टू 60 है। यस, ये कैंसिल हो जाएगा 600 डालने पर, और यहाँ पर 600 डालेंगे तो 600 माइनस 300 900, सो t माइनस 900 इक्वल्स टू 30 है, और t को रख देते हैं 60 है। तो बिल्कुल ठीक है, a की वैल्यू 30 आ रही है, और a की वैल्यू 30 आ रही है तो a की वैल्यू 30 को अगर मैं वापस किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं, चलिए मैं यहीं पे पुट कर देता हूं, तो t की वैल्यू आ जाएगी व्हाट 60 टाइम्स 30, दैट इज 1800 न्यूटन। ओके, तो मैन को फोर्स लगाना पड़ेगा 1800 न्यूटन टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 39। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। बहुत बड़ी वैल्यूज आ रही है, लेट्स से एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं इसका। तो देखिए आंसर क्या है, यहाँ पे आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 था हमारे पास, 39। यस, देखिए बिल्कुल ठीक आंसर आ रहे हैं। पहले का आंसर है 15 kg और दूसरे का आंसर है 1800 न्यूटन्स। तो ओके, थोड़ा श्योरिटी मिल गई हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है ब्लॉक ए कैन स्लाइड ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन ऑफ एंगल थीटा। तो यहाँ पर देखिए एक ब्लॉक है जो इस फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन पे स्लाइड कर सकता है एंगल थीटा के, एंड लेंथ एल, तो इसकी लेंथ एल दी हुई है हमें। इट इज केप्ट इनसाइड एन एलिवेटर गोइंग अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो ये एलिवेटर एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हुआ। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ध्यान रखना चाहिए। कई बच्चे सोचते हैं कि ऐसे सवालों में तो हमें स्यूडो फोर्स लगाना होता है, बट नहीं, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने वाला फ्रेम एक इनर्शियल फ्रेम होता है, ठीक है। इससे आपको कोई स्यूडो फोर्स नहीं लगाना है, ठीक है, इस पर रियल फोर्सेस ही लगाने हैं केवल। अब पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक, by the time taken by the block to slide down the length of incline if it is released from top of the incline। देखिए एक बार काम करते हैं, ब्लॉक को यहाँ पे रेस्ट रिलीज कर देते हैं, इसको एल चलना है और ये एंगल थीटा है। अब जरा फोर्सेस देखें तो आप पाएंगे ब्लॉक पर एक तो फोर्स ऐसे लग रहा होगा नॉर्मल परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, एक इसका होगा वेट mg, और mg को तोड़ दे तो mg के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर की तरफ mg cos थीटा जो हम अच्छे से जानते हैं, और एक इधर की तरफ mg sin थीटा। अब देखिए ब्लॉक का जो पूरा मोशन है वो अलोंग द इंक्लाइन होगा, वो ना तो इधर जा रहा है नॉर्मल की तरफ और ना ही नीचे जा रहा है mg cos थीटा की तरफ। इसका मतलब n और mg cos थीटा एक दूसरे को परफेक्टली बैलेंस कर रहे हैं,
ठीक है, ऐसा हमने देखा क्योंकि इसका मोशन परपेंडिकुलर है, इधर की तरफ है, और इधर की तरफ जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो मिलेगा mg sin थीटा से। तो अगर मैं अलोंग द इंक्लाइन न्यूटन्स लॉ लगाता हूँ तो द ओनली फोर्स इज mg sin थीटा, और इक्वल्स टू इसे कर देंगे ma। तो देखिए a कैंसिल हो जाए, a की वैल्यू आ जाएगी g sin थीटा। ठीक है, अब हमें पता करना है टाइम। तो देखिए इस एक्सेलरेशन से जब वो एल लेंथ स्लाइड करेगा तो मैं लगा सकता हूँ s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो उसे एल लेंथ डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो उसे u को 0 मान लेता है, और प्लस हाफ a की वैल्यू को g साइन थीटा रख देना है, और टी स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप t को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2l डिवाइडेड बाई g साइन थीटा और इसका स्क्वायर रूट। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 40। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।